दर्शकों, यदि आपको भी शिवलिंग पर कभी ये विशेष जीव जंतु दिखाई देते हैं, तो इन्हें कभी साधारण मानकर दुर्लक्ष्य मत करना। ये मूक प्राणी आपके जीवन, भविष्य और भाग्य से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे संकेत देते हैं, जिन्हें समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको शिवलिंग पर कभी काली चींटियां विचरण करती हुई दिखाई देती हैं, तो इसे भी कभी दुर्लक्ष्य मत करना। ये नन्ही चींटियां आपके जीवन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती हैं, जो सीधे शिवलोक से एक परम संदेश के रूप में आते हैं। प्राचीन पुराणों और वेदों में शिवलिंग पर दिखाई देने वाले जीव जंतुओं के जो रहस्यमयी संकेत बताए गए हैं, वही आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसीलिए महादेव के इन गूढ़ रहस्यों को पूर्ण रूप से समझने के लिए आप इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या कभी आपने भी मंदिर में दर्शन करते समय शिवलिंग पर चींटियां देखी है? अथवा क्या आपने कभी शिवलिंग के समीप छिपकली, कौआ, सांप, चिड़िया या भंवरा आदि रहस्यमयी जीव जंतुओं को देखा है? यदि हां, तो यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन अद्भुत संकेतों के विषय में गहराई से जानने से पूर्व मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के पश्चात आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि शिवलिंग पर चींटियों तथा अन्य जीव जंतुओं का दिखाई देना कितना महत्वपूर्ण और अलौकिक होता है। खासकर सावन के पवित्र महीने में या किसी भी सोमवार के दिन इन मूक प्राणियों का शिवलिंग पर दिखना तो बहुत ही शुभ और चमत्कारिक माना गया है। तो आइए दोस्तों, शिव भक्ति की उस अकल्पनीय और भावुक गहराई में प्रवेश करते हैं, जहां स्वयं भगवान ने अपने भक्तों के लिए अपना कठोर स्वरूप ही बदल लिया था। दोस्तों, यह अत्यंत रहस्यमयी कथा उस प्राचीन कालखंड की है जब सृष्टि पर एक घोर संकट के बादल मंडरा रहे थे। उस काल में तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और महत्वाकांक्षी असुर का जन्म हुआ था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और उसने अपने कठोर तप से असीम और अजेय शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। अपनी महाविनाशकारी शक्तियों के अहंकार में अंधे होकर तारकासुर ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों पर भयानक आक्रमण कर दिया। उस असुर ने देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए, स्वर्ग की सुंदरता नष्ट कर दी और संपूर्ण देवलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता तारकासुर के अत्याचारों और क्रूरता से त्रस्त हो गए थे। स्वर्गलोक, जो कभी आनंद और प्रकाश का प्रतीक था, अब तारकासुर के भय से अंधकार और चीत्कारों में डूब चुका था। अपनी इस दयनीय स्थिति, विवशता और गहरी व्याकुलता को लेकर स्वर्ग के सभी देवता रोते बिलखते हुए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। देवताओं ने अत्यंत करुण स्वर में ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे देवलोक को इस महाविनाशकारी असुर तारकासुर के प्रकोप से बचाएं। ब्रह्मा जी का हृदय देवताओं की पुकार सुनकर पसीज गया, परंतु तारकासुर को मिले वरदानों के कारण वे स्वयं उसका वध नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी मार्ग दिखाया, जो सीधा भगवान शिव की शरण में जाता था। उन्होंने देवताओं को निर्देश दिया कि वे उस विशेष स्थान पर जाएं, जहां महादेव एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि केवल देवों के देव महादेव ही अपनी असीम करुणा से तारकासुर के अंत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, तारकासुर के गुप्तचर हर स्थान पर फैले हुए थे और देवताओं का अपने असली स्वरूप में वहां जाना अत्यंत प्राणघातक सिद्ध हो सकता था। तारकासुर की क्रूर नजरों से बचने और असुरों की विशाल सेना को धोखा देने के लिए देवताओं को एक अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ा। महादेव की शरण में जाने के लिए स्वर्ग के सभी देवताओं ने अपने दिव्य और विशाल स्वरूप को त्याग कर नन्ही चींटियों का रूप धारण कर लिया। यह दृश्य ब्रह्मांड के लिए अत्यंत भावुक कर देने वाला था, जहां सृष्टि का संचालन करने वाले महान देवता एक साधारण नन्ही चींटी के रूप में धरती पर रेंग रहे थे। अहंकार का पूर्णतः त्याग ही शिव की प्राप्ति का प्रथम सोपान है और देवताओं ने चींटी बनकर
अपने अहंकार का ही त्याग किया था। चींटियों का रूप धारण करके वे सभी एक पंक्ति में अत्यंत विनम्रता के साथ भगवान शिव के उस पवित्र और सिद्ध मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जिस स्थान पर वह चमत्कारी शिवलिंग विराजमान था, वह धरती से लगभग 60 फुट ऊंची एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित था। नन्ही चींटियों के लिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ना किसी महाप्रलय को पार करने के समान अत्यंत कठिन और पीड़ादायक था। किंतु देवताओं के हृदय में महादेव के प्रति जो अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति थी, वो उन्हें उस पहाड़ी पर चढ़ने की निरंतर शक्ति दे रही थी। चींटियों के रूप में देवता अपने नन्हे मुख में बेलपत्र, सुगंधित पुष्प और पवित्र जल लेकर पहाड़ी की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते की भयंकर धूप, धूल और नुकीले कंकड़ उनके नन्हे शरीरों को असहनीय कष्ट दे रहे थे, परंतु शिव की भक्ति में वे अपनी सारी पीड़ा भूल चुके थे। अंततः घोर परिश्रम, असीम धैर्य और अटूट लगन के पश्चात वे चींटियों के वेश में देवता उस स्वयंभू शिवलिंग के समीप पहुंच गए। जब चींटियों ने उस विशाल, अलौकिक और दिव्य शिवलिंग के दर्शन किए तो उनका रोम रोम शिव भक्ति के परमानंद से पुलकित हो उठा। वे अपने मुख में लाए गए पवित्र पुष्प और जल को भगवान शिव के मस्तक पर अर्पित करने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। परंतु मित्रों, जैसे ही उन नन्ही चींटियों ने उस पावन शिवलिंग पर चढ़ने का प्रयास किया, उनके समक्ष एक रुला देने वाली विपत्ति उत्पन्न हो गई। उस स्वयंभू शिवलिंग की सतह अत्यंत चिकनी और फिसलन भरी थी, जिसके कारण चींटियों के नन्हे और कमजोर पैर वहां बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। वे अत्यंत श्रद्धा के साथ बार बार शिवलिंग पर चढ़ने का प्रयास करती और बार बार फिसलकर कठोर धरातल पर गिर जाती। पुष्पों का भार चींटियों के लिए बहुत अधिक था और शिवलिंग की वो चिकनी सतह उनकी हर सच्ची कोशिश को विफल कर रही थी। सैकड़ों बार गिरने, चोटिल होने और थक जाने के बावजूद उन चींटियों ने हार नहीं मानी और वे निरंतर महादेव के शीश पर चढ़ने का प्रयास करती रहीं। अपने इष्ट देव को जल और पुष्प अर्पित न कर पाने की इस घोर विवशता के कारण चींटियों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे चींटियां मन ही मन अत्यंत करुण स्वर में महादेव को पुकारने लगीं। उनकी वह मूक पुकार इतनी दर्दनाक थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड की चेतना को झकझोर कर रख दिया। चींटियों के रूप में देवताओं का वो रुदन, उनकी वो असहनीय पीड़ा और शिव के प्रति उनका वो निस्वार्थ प्रेम सीधे कैलाश पर्वत पर महादेव के कानों में गूंजने लगा। सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ की गई पुकार को सुनकर भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। देवताओं की इस चरम व्याकुलता और सच्ची निष्ठा को देखकर गहरी समाधि में लीन महादेव का करुणा से भरा हुआ हृदय पिघल गया। कैलाशपति शिव, जो अपने भक्तों के एक आंसू पर भी अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, वे नन्ही चींटियों की इस पीड़ा को सहन नहीं कर सके। अपने नन्हे भक्तों की पूजा को स्वीकार करने और उन्हें अपने ऊपर चढ़ने में सहायता करने के लिए भगवान शिव ने एक अकल्पनीय चमत्कार किया। उस चिकने पत्थर के रूप में विराजमान शिवलिंग ने अपना कठोर रूप त्याग दिया और स्वयं को मिट्टी की एक बांबी में बदल लिया। मिट्टी की बांबी में परिवर्तित होने के कारण उस शिवलिंग की सतह खुरदरी और ऊबड़ खाबड़ हो गई, जिससे चींटियों को चरने में अत्यंत आसानी हो गई। किंतु दोस्तों, महादेव की असीम करुणा केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक और अत्यंत भावुक कर देने वाला कार्य किया। चींटियों को अधिक ऊंचाई तक चढ़ने में कष्ट ना हो, इसलिए भगवान शिव ने स्वयं अपने शीश यानी उस विशाल शिवलिंग को एक तरफ थोड़ा सा झुका दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिनके एक इशारे पर प्रलय आ जाती है, वे अपने नन्हे भक्तों की सुविधा के लिए उनके समक्ष प्रेम से झुक गए। ये दृश्य इतना अलौकिक, दिव्य और हृदय स्पर्शी था कि स्वर्ग से अन्य देवी देवता भी शिव की इस दयालुता पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे। शिवलिंग के खुरदरा होने और नीचे की ओर झुक जाने के कारण चींटियों ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिवलिंग पर चढ़कर अपने पुष्प और जल अर्पित किए। भगवान शिव ने उन चींटियों के रूप में आए देवताओं की उस सच्ची और संघर्षपूर्ण पूजा को
अत्यंत प्रेम के साथ स्वीकार किया। महादेव के साक्षात दर्शन पाकर चींटियों का सारा कष्ट, पीड़ा और थकान पल भर में दूर हो गई और वे परमानंद की प्राप्ति कर धन्य हो गईं। इसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तारकासुर के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पुनः भयमुक्त हो सके। चींटियों के प्रति भगवान शिव के इसी असीम प्रेम, दया भाव और वात्सल्य के कारण ही वे इस पवित्र स्थान पर एरुम्बीश्वरर के नाम से विश्वविख्यात हुए। दक्षिण की प्राचीन भाषा में एरुम्बू का अर्थ चींटी होता है और ईश्वर का अर्थ भगवान शिव है। इस प्रकार वे अनंत काल के लिए चींटियों के ईश्वर कहलाए। चूंकि ये चमत्कारी शिवलिंग मिट्टी की बांबी के रूप में अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए आज भी यहां जल या दूध का सीधा अभिषेक नहीं किया जाता, बल्कि केवल तेल का लेप लगाया जाता है। ये प्राचीन और सिद्ध मंदिर आज भी शिव की उस असीम करुणा का सबसे बड़ा साक्षी है, जहां चींटियों के लिए स्वयं भगवान का शीश झुक गया था। कहा जाता है कि चींटियों की उस सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर महादेव ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा वरदान दिया। शिवजी ने यह अटल घोषणा की कि जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा से चींटियों को गुड़ या मीठा आटा खिलाएगा, उसके जीवन के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। गुड़ की मिठास जिस प्रकार चींटियों को तृप्त करती है, उसी प्रकार महादेव उस भक्त के जीवन को सुख और शांति की मिठास से भर देते हैं। इतना ही नहीं, महादेव ने यह भी वरदान दिया कि यदि किसी भी मनुष्य को शिवलिंग पर चींटियां विचरण करती हुई दिखाई दे जाए, तो वह जीव अत्यंत भाग्यशाली होगा। शिवलिंग पर उपस्थित चींटियों का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि पाप और श्राप भस्म हो जाएंगे। इस अद्भुत कथा से आपको यह पूर्णतः सिद्ध हो गया होगा कि महादेव के दरबार में प्राणी का आकार या उसकी शक्ति कोई मायने नहीं रखती, बल्कि केवल उसकी सच्ची निष्ठा देखी जाती है। अब आपके लिए यह रहस्य पूर्णतः स्पष्ट हो गया होगा कि शिवलिंग पर चींटियों का दिखाई देना कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि शिव के उसी प्राचीन और दिव्य वरदान का सीधा प्रतीक है। दोस्तों, चींटियों की इस अलौकिक कथा के पश्चात अब हम शिवलिंग पर दिखाई देने वाले अन्य जीव जंतुओं के दर्शन से जुड़े अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी संकेतों के बारे में जानेंगे। महादेव की लीला अत्यंत अपरंपार है। वे अपने भक्तों से सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि प्रकृति के इन मूक प्राणियों के माध्यम से संवाद करते हैं। जब भी आप सच्चे मन से शिव आराधना करते हैं, तो शिवलोक से इन जीवों के रूप में जीवन की दिशा बदलने वाले संकेत भेजे जाते हैं। इन संकेतों को समझकर आप अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर सकते हैं और जीवन में आने वाले संकटों का निवारण भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब एक एक करके हम उन सभी रहस्यमयी जीवों के शुभ और अशुभ फलों के विषय में विस्तार से जानते हैं, जो अक्सर शिव मंदिरों में दिखाई देते हैं। शिवलिंग पर सांप का दिखना। भगवान शिव को नीलकंठ और पशुपतिनाथ कहा जाता है और उनके गले में नागराज वासुकी सदैव एक आभूषण की भांति लिपटे रहते हैं। यदि आपको शिवलिंग के दर्शन करते समय वहां कोई जीवित सांप दिखाई दे जाए, तो आपको भयभीत होने के बजाय स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। शिवलिंग पर सांप का दर्शन होना अत्यंत शुभ, मंगलकारी और दुर्लभ माना जाता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि महादेव आपकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न है। सांप को साक्षात काल, मृत्यु का प्रतीक माना जाता है और शिवलिंग पर उसे देखने का अर्थ है कि शिव ने आपके जीवन से अकाल मृत्यु के भय को सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया है। आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से सांप मनुष्य के शरीर में सुप्त अवस्था में पड़ी कुंडलिनी शक्ति का परम प्रतीक है, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होती है। शिवलिंग पर सांप का दिखना यह दर्शाता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल सही दिशा में है और आपकी सुप्त चेतना अब जागृत होने वाली है। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था या कोई भयंकर दुर्घटना होने वाली थी, तो सांप का दर्शन यह सुनिश्चित करता है कि महादेव ने स्वयं उस संकट को हर लिया है। यह इस बात का भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि यदि आपकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष या राहु केतु का दुष्प्रभाव था,
तो शिव जी की कृपा से अब वह दोष पूर्णतः समाप्त हो रहा है। जब भी शिवलिंग पर सांप दिखाई दे तो आपको उसे भगाने या मारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और नाग देवता को प्रणाम करना चाहिए। आप मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नाग देवता से अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। यह अलौकिक दर्शन जीवन में नई ऊर्जा और असीम निर्भयता का संचार करता है। शिवलिंग पर कौवा बैठना। हिंदू धर्म और वैदिक शास्त्रों में कौवे को अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पक्षी माना गया है, क्योंकि इसका सीधा संबंध यमराज और हमारे पितरों अर्थात पूर्वजों से होता है। माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात आत्माएं जब पितृलोक में होती हैं तो वे कौवे के रूप में धरती पर आकर अपने परिवार वालों को गुप्त संदेश देती हैं। यदि आपको किसी शिव मंदिर में दर्शन के समय शिवलिंग के ठीक ऊपर या उसके बिल्कुल समीप कोई कौवा बैठा हुआ दिखाई दे तो ये एक अत्यंत गंभीर और अशुभ संकेत माना जाता है। शिवलिंग पर कौवे का बैठना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपके पूर्वज किसी कारणवश अत्यंत दुखी हैं या उन्हें कोई गहरी पीड़ा सता रही है। कौवे का यह दर्शन इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके परिवार में कोई अघोषित पितृदोष चल रहा है, जिसके कारण आपके पितृ अतृप्त अवस्था में भटक रहे हैं। संभव है कि आपके पूर्वजों की कोई अंतिम इच्छा अधूरी रह गई हो, या आपके परिवार के लोगों ने लंबे समय से उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान सही विधि से ना किया हो। शिवलिंग ही ब्रह्मांड का वो परम स्थान है जहां से भटकी हुई आत्माओं को मोक्ष और मुक्ति मिलती है। इसीलिए पितृ शिवलिंग के समीप कौवे के रूप में आकर अपनी मुक्ति की याचना कर रहे होते हैं। ऐसे गंभीर संकेत को देखकर आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे पितरों का सीधा मार्गदर्शन समझकर तुरंत शांति के उपाय करने चाहिए। ऐसा दृश्य दिखाई देने पर आपको तुरंत भगवान शिव को पवित्र जल अर्पित करना चाहिए और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसी दिन या अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और गाय, कुत्ते तथा कौवों के लिए भोजन का अंश पंचबली अवश्य निकालना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शिवलिंग के समीप छिपकली का दर्शन। अक्सर घरों की दीवारों पर छिपकली दिखाई देती है, जिसे हम एक साधारण जीव मानकर अनदेखा कर देते हैं, परंतु शिव मंदिर में इसका दिखना एक बहुत बड़ा रहस्य है। यदि वही साधारण सी छिपकली आपको किसी शिव मंदिर में, विशेषकर शिवलिंग के आसपास या ठीक शिवलिंग पर चढ़ती हुई दिखाई दे, तो यह एक अत्यंत चमत्कारी और शुभ संकेत है। प्राचीन शकुन शास्त्र और तंत्र विद्या में छिपकली को साक्षात माता लक्ष्मी का सजीव प्रतीक माना गया है, जो धन, वैभव और भौतिक समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। शिवलिंग के पास छिपकली का दर्शन करना इस बात का सबसे प्रबल संकेत है कि आपके जीवन में बहुत जल्द अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। यह दर्शन स्पष्ट रूप से बताता है कि महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आप पर विशेष कृपा दृष्टि पड़ चुकी है और दरिद्रता के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। यदि आप लंबे समय से किसी भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं या व्यापार में लगातार आर्थिक घाटा सह रहे हैं, तो छिपकली का दिखना नए आर्थिक मार्गों के खुलने का सूचक है। यह संकेत विशेष रूप से तब और भी अधिक फलदायी हो जाता है जब छिपकली नीचे से ऊपर की ओर शिवलिंग पर चढ़ रही हो, जो दर्शाता है कि आपका भाग्य भी अब ऊपर की ओर चढ़ने वाला है। अचानक धन लाभ होना, फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा वापस मिलना या नौकरी में कोई बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने की पूर्व सूचना इस छोटे से जीव के माध्यम से दी जाती है। जब भी आपको शिवलिंग के पास छिपकली दिखाई दे तो तुरंत मन ही मन माता लक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें और उन्हें इस कृपा के लिए धन्यवाद दें। इस शुभ दर्शन के पश्चात किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न या वस्त्र का दान अवश्य करें, ताकि यह शुभ फल और भी अधिक तीव्र होकर आपके जीवन को सुखमय बना दे। काली मधुमक्खी का दिखना। कभी कभी शिव मंदिर के अत्यंत शांत वातावरण में पूजा करते समय एक गूंजती हुई ध्वनि के साथ काली मधुमक्खी या भंवरा
शिवलिंग के आसपास मंडराने लगता है। काली मधुमक्खी का शिवलिंग पर दिखाई देना कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध माता पार्वती के एक अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप भ्रामरी देवी से है। प्राचीन कथाओं के अनुसार अरुण नामक महादैत्य का वध करने के लिए माता पार्वती ने असंख्य भ्रमरों, काली मधुमक्खियों का विराट रूप धारण किया था। इसलिए शिवलिंग पर काली मधुमक्खी का मंडराना साक्षात शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का और माता पार्वती की प्रत्यक्ष उपस्थिति का परम मंगलकारी संकेत माना जाता है। ये अलौकिक संकेत विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक बहुत बड़े वरदान के समान है जिनके दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से क्लेश, तनाव, वाद विवाद या दूरियां चल रही हैं। काली मधुमक्खी का दिखना यह दर्शाता है कि पति पत्नी के बीच चल रहे सारे मनमुटाव अब शिव पार्वती की विशेष कृपा से सर्वदा के लिए समाप्त होने वाले हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के कड़वे और मीठे रस को मिलाकर अत्यंत मीठा शहद बनाती है, उसी प्रकार माता पार्वती जीवन के तनावों को मिटाकर रिश्तों में प्रेम की मिठास घोलने वाली हैं। जिन युवक युवतियों के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, उन्हें यदि यह अद्भुत दर्शन हो जाए तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि जल्द ही उनके लिए एक योग्य और प्रेम करने वाले जीवन साथी का आगमन होगा। भौरे की गूंजती हुई वह ध्वनि वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल मंत्र ओमकार की ध्वनि का ही एक प्राकृतिक और जागृत स्वरूप मानी जाती है। जब भी आपको शिवलिंग पर काली मधुमक्खी दिखाई दे तो आंखें बंद करके उसकी उस पवित्र गूंज को सुने और अपने घर परिवार में सुख, शांति और अटूट प्रेम बनाए रखने की प्रार्थना करें। शिवलिंग के पास जीवित कछुए का दिखना। हिंदू धर्म और पुराणों में कछुए को अत्यंत पवित्र, सात्विक और शुभ जीव माना गया है, जिसकी पीठ पर साक्षात ब्रह्मांड का भार टिका हुआ माना जाता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण करके समुद्र मंथन के समय विशाल मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया था, जिससे देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ था। यदि शिवलिंग के दर्शन करते समय आपको वहां कोई जीवित कछुआ दिखाई दे जाए तो यह आपके जीवन में आने वाले एक बहुत बड़े सकारात्मक और स्थायी बदलाव का स्पष्ट संकेत है। कछुए का स्वभाव अत्यंत शांत, धीमा और स्थिर होता है, अतः शिवलिंग के पास इसका दिखना आपके जीवन में आ रही मानसिक स्थिरता और असीम धैर्य का प्रतीक है। यदि आपका मन हमेशा अशांत रहता है, आपके कार्य बार बार बदलते हैं या जीवन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है, तो यह दर्शन संकेत देता है कि अब आपके जीवन में एक गहरी और अटल स्थिरता आने वाली है। कछुआ अपनी अत्यंत लंबी आयु और रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है, इसलिए शिवलिंग के पास जीवित कछुए का दर्शन करना उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र का सीधा आशीर्वाद माना जाता है। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, तो कछुए का दिखना यह दर्शाता है कि महादेव और धन्वंतरी की कृपा से अब उसके स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार कछुआ किसी भी बाहरी खतरे को महसूस होने पर अपनी समस्त इंद्रियों और अंगों को अपने कठोर खोल के भीतर समेट लेता है, जिसे योग में प्रत्याहार कहा जाता है, यह दर्शन उसी एकाग्रता का संदेश देता है। यह प्रकृति का संदेश है कि बाहरी दुनिया के शोर और मोह माया से ध्यान हटाकर अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए शिव भक्ति में मन को एकाग्र किया जाना चाहिए। यह दर्शन इस बात का प्रमाण है कि आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जो आपके जीवन के आधार को इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी संकट उसे हिला नहीं सकेगा। शिवलिंग के पास पक्षी या कबूतर का बैठना। मंदिर के ऊंचे गुंबदों और शिखरों पर तो पक्षी अक्सर बैठते ही हैं, परंतु यदि कोई पक्षी, विशेषकर सफेद कबूतर या कोई अन्य सुंदर चिड़िया, उड़कर सीधे शिवलिंग के पास आ बैठे तो यह अत्यंत दुर्लभ दृश्य है। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं में पक्षियों को स्वर्ग और धरती के बीच का पवित्र दूत माना गया है, जो मनुष्यों की भावनाओं और प्रार्थनाओं को सीधे ईश्वर तक ले जाने का कार्य करते हैं। शिवलिंग के पास किसी पक्षी या कबूतर का आकर बैठना
आपके जीवन में परम शांति के आगमन और आत्मा के लिए मोक्ष की राह खुलने का अत्यंत शुभ और दुर्लभ संकेत है। यह इस बात का बिल्कुल स्पष्ट और सीधा प्रमाण है कि आपके द्वारा जो भी प्रार्थनाएं भगवान शिव से की जा रही हैं, वे बिना किसी बाधा के सीधे महादेव के कानों तक पहुंच रही हैं। कबूतर को विशेष रूप से परम शांति, पवित्रता और दैवीय प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसका शिवलिंग के समीप आना दर्शाता है कि आपके मन का सारा कोलाहल और दुख अब शांत होने वाला है। यदि आप किसी गहरे मानसिक तनाव, डिप्रेशन या किसी पुराने शोक से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो यह पक्षी शिव के एक सांत्वना दूत के रूप में आपको मानसिक शांति देने आया है। आध्यात्मिक यात्रा करने वाले और ध्यान योग करने वाले साधकों के लिए यह दर्शन मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के मार्ग में मिलने वाली एक बहुत बड़ी सफलता का सूचक है। यह भी दर्शाता है कि भगवान शिव आपकी निष्कपट और निस्वार्थ भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि वे साक्षात प्रकृति के माध्यम से अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। जब भी कोई पक्षी शिवलिंग के पास बैठे तो उसे उड़ाने या डराने का प्रयास कभी न करे। उसे शांति से देखने दे और आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का स्मरण करे। इस पावन दर्शन के पश्चात अपने घर की छत पर या आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य रखें, जिससे आपकी कुंडली के अनेक ग्रह दोष अपने आप शांत हो जाते हैं और जीवन में सुखद शांति का अनुभव होता है। शिवलिंग के आसपास बिच्छू का दिखना। बिच्छू एक अत्यंत विषैला, खतरनाक और पीड़ादायक जीव माना जाता है, जिसे देखकर सामान्यतः किसी भी मनुष्य के भीतर भय की लहर दौड़ जाती है। किंतु दोस्तों, यह सत्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि महादेव केवल अमृत के ही नहीं, बल्कि संसार के समस्त विष के भी एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने ही समुद्र मंथन से निकले भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण वे नीलकंठ कहलाए। इसलिए शिवजी सभी विषैले और भयंकर जीवों को भी अपने शरीर पर और अपने पावन दरबार में अत्यंत प्रेम से स्थान देते हैं। यदि आपको शिवलिंग के आसपास कभी कोई बिच्छू दिखाई दे, तो यह घबराने का नहीं, बल्कि आपके जीवन के एक बहुत बड़े और विनाशकारी संकट के टलने का सबसे बड़ा संकेत है। शिवलिंग के पास बिच्छू का दिखना इस बात का सबसे अचूक संकेत है कि जीवन में उपस्थित सभी गुप्त शत्रुओं का अब शिव की क्रोधाग्नि से नाश होने वाला है। ऐसे कपटी शत्रु जो सामने तो मित्र बने रहते हैं, परंतु पीठ पीछे विश्वासघात का विष घोल रहे हैं, शिव जी अब उनके उन सभी षड्यंत्रों को पूर्णतः विफल करने वाले हैं। बिच्छू का विष मनुष्य के भीतर छिपे हुए अकारण भय, असुरक्षा की भावना और तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग के पास इसके दर्शन का अर्थ है कि महादेव ने आपके जीवन से उस विषैले तत्व, बुरी नजर, काला जादू और उस अज्ञात भय को हमेशा के लिए भस्म कर दिया है। बिच्छू को देखकर उसे मारे नहीं, बल्कि दूर से ही हाथ जोड़कर भगवान शिव के संहारक और उग्र रूप रुद्र को अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम करें। महादेव से यह प्रार्थना करें कि वे मन के भीतर पल रहे मानसिक विष, क्रोध, ईर्ष्या, मोह और लोभ को भी इसी प्रकार नष्ट कर दें, जिससे आत्मा शुद्ध होकर शिव में विलीन हो सके। इन सभी गूढ़ रहस्यमयी संकेतों और एरुम्बीश्वरर महादेव की उस अत्यंत अद्भुत और भावुक कथा से ये पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति का हर एक जीव भगवान शिव का ही संदेशवाहक है। चाहे वो एक नन्ही और असहाय चींटी हो, जिसके लिए ब्रह्मांड के स्वामी महादेव ने अपना कठोर स्वरूप बदल लिया और प्रेम से झुक गए, या फिर कोई विषैला बिच्छू जो शत्रुओं के सर्वनाश का संदेश लेकर आता है। सावन के पावन महीने में, प्रदोष काल में या किसी भी शुभ दिन पर यदि आपको शिवलिंग पर इनमें से कोई भी जीव दिखाई दे, तो उसे केवल एक सामान्य प्राकृतिक संयोग मानकर भूलने की भूल कभी न करें। भगवान शिव अत्यंत भोले और कृपालु हैं। वे अपने सच्चे भक्तों से सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि इन मूक प्राणियों के माध्यम से जीवन के सबसे गहरे रहस्य और भविष्य के सटीक संकेत समझाते हैं। यदि इन दैवीय संकेतों का पूर्ण सम्मान किया जाए और बताए गए उपायों का पालन किया जाए, तो महादेव की असीम कृपा पूरे परिवार के जीवन को सुख, शांति और अपार समृद्धि से भर देती है।
प्रकृति की हर एक आहट में और हर एक पत्ते में केवल शिव का ही वास है। जब आपकी दृष्टि में सच्ची भक्ति और प्रेम होता है तो कण कण में केवल भगवान शंकर के ही दर्शन होते हैं। मैं आशा करता हूं कि महादेव के इन रहस्यमयी संकेतों से जुड़ी ये अत्यंत गूढ़, अलौकिक और भावुक कथा आप सभी श्रोताओं के हृदय की गहराइयों तक अवश्य स्पर्श कर गई होगी। शिव भक्ति के इस पावन और दुर्लभ ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, क्योंकि ज्ञान और धर्म का प्रचार करने से ही शिव की सच्ची और अखंड कृपा प्राप्त होती है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को अपने मित्रों, परिजनों और सभी शिव भक्तों के साथ अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि सभी को इस अद्भुत रहस्य का ज्ञान प्राप्त हो सके। कमेंट्स में पूरे भाव, सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि अंतःकरण से निकली यह छोटी सी प्रार्थना भी सीधे शिवलोक तक पहुंचती है और महादेव को अत्यंत प्रिय है। भविष्य में भी ऐसे ही दुर्लभ, आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। महादेव आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और परमानंद से परिपूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव।